वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैंडी 6 में। और रुक करते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जो कि यहाँ पे रोज सुबह के 8 बजे मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आप हमारा वीडियो रोज देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने शायद क्लास 6 तक नंबर सिस्टम के वो सारे प्रश्न उत्तर देख लिए होंगे। जितने भी टॉपिक में मैंने आपको ट्रिक्स दिए हैं उन सभी वीडियोस को देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और उनसे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी बताया है आपको। आज भी एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्लास 7 में आपको बताया जाएगा। जी हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। जी हाँ दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे मैथ्स करके एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें कि आपको सारे वो वीडियो दिखाई देंगे जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। उसी वीडियो में कुछ सिंप्लीफिकेशंस के भी वीडियो दिए गए हैं, कुछ ट्रिक्स दिए गए हैं जो कि आपके लिए फायदा हो सकता है, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। खैर, यहाँ पे आज हम बात करेंगे क्लास 7 में कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे क्लास 7 में एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको क्वेश्चन जब बताऊंगा तो आपको ध्यान आएगा कि ऐसे क्वेश्चन सही में पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमें ये टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने 12th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, या 11th में, या फिर 9th 10th में भी जरूर पढ़ा होगा। जी हाँ, क्या पढ़ा होगा? तो यूक्लिड के परिमेय संख्याओं का सिद्धांत। ये यूक्लिड कौन थे? तो एक गणितज्ञ थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? तो परिमेय संख्याओं का। जी हाँ, परिमेय संख्या का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो हम लोग आज जानेंगे इसी के आधार पर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी भाज्य को भाजक से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? भागफल मिलता है, और जो हमारे पास शेष बचता है वो हमारा शेषफल होता है। यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो यही सिद्धांत दिया था यूक्लिड ने परिमेय संख्याओं के लिए। जी हाँ, यही सिद्धांत दिया था उन्होंने इसका, कि शेषफल जो हमारा भाज्य है यानी कि जो संख्या है इसको हम लोग किसी से भाग दें तो ये भाजक होता है और ये हमारा भागफल होता है, और जो हमारे पास शेष बचे वो हमारा शेषफल होता है। ठीक है, इन्होंने कहा, इसी यूक्लिड ने कहा इन्होंने कि जो संख्या होती है ना, जो संख्या होती है ये क्या होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि भाजक, ठीक है, याद रखिएगा, भाजक गुना भागफल, ये मैं पूछूंगा आपसे कभी, ठीक है, प्लस शेषफल। देखिएगा, और इन्होंने एक बात और कही थी यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से आपको सारी चीजें बताता हूं, तो बेसिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं जानिएगा तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन बनाते समय कहीं ना कहीं गलती जरूर करके आ जाइएगा। ठीक है, यही इनमें कहा, इन्होंने अपने सिस्टम, अपने थ्योरम में, अपने सिद्धांत में कहा था कि जो भागफल होगा वो कभी 0 नहीं होगा, वो हमेशा 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर भागफल यानी कि 0 से किसी में भाग देंगे हम लोग तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 0 से 0 गुना करेंगे, जब भाजक का भागफल से हम गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट तो हमारा कुछ आएगा ही नहीं, है ना, तो शेषफल भी कुछ नहीं आएगा। देखिएगा, अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थोड़ा सा आप लोग बहुत स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, है ना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, याद रखिएगा, कोसेंट। कोसेंट, ठीक है। इसको भाज्य को क्या कहते हैं? तो डिविडेंड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो डिवाइडर। इसको क्या कहते हैं? तो ये याद रख लीजिएगा, इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जाननी होती है। कितना जान गए? और इन्होंने ये सिद्धांत इसके थ्रू दिया था कि जो संख्या यानी कि जो भाज्य है, इसी को मैंने संख्या लिखा यहाँ पे, है ना, भाज्य बराबर, है ना, भाज्य जो होता है, संख्या जो होता है वो क्या होता है? तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ये एक आपका थ्योरम है और एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब चलिए इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, अन्यथा नहीं पूछे गए हैं। और अगर पूछे गए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, जो कि मैं आपको यहाँ बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, रब करते हैं यहाँ पे।
तो एक क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पे कि वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें कि 5 से भाग देने पर शेषफल आपका एक बचता हो। दोस्तों शेषफल एक बचता हो ये ध्यान रखिएगा 5 से भाग देने पर, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है ये क्या था दोस्तों, भाज्य बराबर क्या था ये आपको मैंने अभी बताया। तो ये था भाई मेरे भाजक गुने भागफल, है ना, भागफल जोड़ शेषफल, है ना, शेषफल। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बोलता है कि 5 से भाग देने पर, यानी कि कोई संख्या को हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं, भाज्य को भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो शेषफल है वो एक आ रहा है। ठीक है, तो वह छोटी सी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आपको वो भागफल के बारे में नहीं बताया गया है और ना ही वो आपके पास भाज्य पता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि कभी भी जीरो नहीं हो सकता है आपका भागफल, यानी कि यह जीरो नहीं हो सकता है। ये अंतिम संख्या आपका अगर कुछ नहीं दिया है तो वो एक हो सकता है। ये नोट में लिख लीजिए आप लोग अगर लिखना है तो। ठीक है, तो हमें फिर अब क्या ज्ञात करना है, तो भाज्य ज्ञात करना है। यहाँ पे वो संख्या ज्ञात करे, छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें कि 5 से भाग देने पर जो हमारा भाजक है ना, जो हमारा शेषफल है वो एक बचता है। तो शेषफल में यानी कि एक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिएगा यहाँ पे, है ना। ये नोट आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी आपका भागफल जीरो नहीं हो सकता है। एक होगा कुछ नहीं होगा तो एक जरूर रखिएगा उसको, एक बार तो भाग लगेगा ही ना। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा हमारा जो संख्या निकलेगा वो देखिएगा। ये हमें भाजक कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ यहाँ पे। 5 से भाग देने पर गुने भागफल कितना आएगा, तो 1 आएगा और शेषफल 1 है। तो हमारा जो संख्या है 5 + 1 यानी कि 6 होगा। देख लीजिए 6 को यहाँ पे रखेंगे और 5 से भाग देंगे तो हमारा 1 बार में जाएगा और ये हमारा शेषफल एक आएगा। तो यही चीज है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है और इसी तरह का क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया है। तो चीजों को समझ गए, क्वेश्चन दूसरा लेते हैं और अच्छा लगेगा और अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी सेम है ना, कुछ अलग नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा सा लेवल दूसरा करूंगा, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा। और जितना बेसिक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा उतना ही लेवल कितना भी हार्ड हो जाए वो आप सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में। तो ये बेसिक ही है अभी, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। किसी संख्या को विभाजन करने पर भाजक जो है वो 5 है और भागफल आपका 12 है और शेषफल आपके पास 3 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो जब आपको पता है कि संख्या में ये भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है, 5 से भाग देने पर हमारा जो भागफल आ रहा है 12 आ रहा है और जो हमारे पास जो शेष आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो क्या ये संख्या आपको नहीं पता चल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल पता चल जाएगा। हम क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो बेसिक अगर आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप सब कुछ कर पे आएंगे। जी हाँ, भाजक 5 है, भागफल हमारा 12 है और ये 3 है, तो ये हमारे पास 63 हो जाएगा। ये जो हमारा यहाँ पे आएगा वो 63 होगा। देख लीजिए 5 से 12 बार में भाग देंगे तो 60 और ये 3 हमारा शेष बच जाएगा। ठीक है, तो 63 इज योर आंसर। देखा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बेसिक है लेकिन पूछा गया है। तो बेसिक क्वेश्चन कम से कम क्लियर कर लीजिए, ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन है बना लीजिए एक बार घर बैठे हैं तो। ठीक है, बाकी मैं तो हूं ही यहाँ पे सारे टॉपिक क्लियर करा ही रहा हूँ, सारी चीजें बता ही रहा हूँ। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि विभाजन की प्रक्रिया में भाजक जो है भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। 3 गुना है, ये 5 गुना है और ये 3 गुना है, ये ध्यान दीजिएगा। और यदि शेषफल आपका 3 है तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ भी आपको संख्या ज्ञात करना है कि भाज्य ज्ञात करना है। तो संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, संख्या का फॉर्मूला आप सभी को पता है दोस्तों, बिल्कुल देखिएगा बहुत आसानी से, बेसिक समझिएगा चीजों का तो आपको हर चीज समझ में आएगा। ठीक है, संख्या क्या है हमारा होता है, यानी कि भाज्य क्या होता है, तो आप सभी को मैं बार बार लिख रहा हूं यहाँ, इसलिए लिख रहा हूं कि आपको चीजें याद हो जाए। भाजक गुने भागफल बिल्कुल जोड़ शेषफल, यही होता है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है। अब देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो भाजक है वो भागफल का 3 गुना है, यानी कि इसका 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यानी कि शेषफल का ये 5 गुना है। ठीक है, और बोल रहा है कि यदि शेषफल आपका 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि शेषफल आपका 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया भाई पहले।
3 का 5 गुना है ये। 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा बताइए? 3 का गुना सर 5 गुना 15 हो जाएगा। 3 5 15 है ना। और अच्छा बोल रहा है कि फिर भाजक जो है, हमें भाजक पता चल गया, भाजक जो है भागफल का 3 गुना है। भाजक जो है ये भागफल का 3 गुना है। तो वो कौन सी संख्या है जिसका 3 गुना करने पर 15 आएगा? सिंपल सा लॉजिक है ना यहाँ पे मैथ का। देखिएगा वो कौन सी संख्या, यहाँ पे बोल रहा है कि भागफल का 3 गुना है, तो वो कौन सी आखिर संख्या है जिसका ये 3 गुना है? 3 का, अब माफ कीजिएगा 5 का, सॉरी 5 का 3 गुना करेंगे तो ये 15 होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो आप संख्या नहीं निकाल सकते हैं, ये गुना है, यहाँ पे ये जोड़ है। 15 5 75 और 3 78। दिस इज योर आंसर। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है, और इसी तरह का क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। वो मैं अभी आपको दिखलाता हूं कि कैसे होगा। ठीक है, इसका आंसर समझ गए? इस चीज को ड्रॉप कर दें। चलिए ये क्वेश्चन और है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, वो सेम एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो आपका न्यूमरिक है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। बोल रहा है कि विभाजन की प्रक्रिया में जो भाजक है भागफल का 6 गुना है, वहां पे 3 गुना था, यहाँ 6 गुना हो गया, और शेषफल का 4 गुना है, शेषफल का ये 4 गुना हो गया अब यहाँ पे, जो कि 5 गुना रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन वही है ना, सेम, और शेषफल यहाँ पे 3 ही है। चलिए, तो हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है भाई, संख्या जो निकालते हैं हम लोग, यानी कि जो भाज्य निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं? भाजक गुने भागफल, है ना, जोड़ आपका शेषफल, यही निकालते हैं हम लोग। तो इस पे निकाल लीजिए। शेषफल हमारा कितना बोल रहा है कि 3 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि शेषफल का 4 गुना है, तो शेषफल का 4 गुना है, यानी कि शेषफल के उस 4 से गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये 12 हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। अब बोल रहा है कि भाजक जो है, यानी कि जो भाजक है वो भागफल का 6 गुना है, तो वो कौन सी संख्या है जिसका ये 6 गुना है? वो कौन सी संख्या है जिसका ये 6 गुना है? ध्यान से सोचिए। बिल्कुल सर, 2 का तो है ये, 2 छक्के 12। जी हाँ, 2 में 6 से गुना करेंगे आप लोग, तो 2 छक्के 12, तो यानी कि 2 भाजक जो है भागफल का 6 गुना है। भाजक जो है ये भागफल का 6 गुना, तो 12 है ये। अब सिंपल सा यहाँ पे इंटू है, ये प्लस है, संख्या निकाल लीजिए। 12 दूना 24 और 3 दिस इज योर आंसर 27। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, और ये 2 नंबर का प्रश्न था। सोचिए कितना इजीली बन गया। तो आपको चीजों को जो है बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। ये कैसे आया, मैंने आज की वीडियो में आपको बताया। क्वेश्चन से बता दी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और जो यूक्लिड का थ्योरम कहता है हमें, वो यही कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, चलिए ये आप हो गया। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं दोस्तों, जाते जाते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जी हाँ, उसके बाद कल का जो वीडियो होगा वो इंपॉर्टेंट और होगा, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ अलग तरह के क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट ये भी तो बनता है। एक क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी पहले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड चेंज कर दिया गया है कि अंतिम भागफल 12 है। ठीक है, सवाल है कि वह संख्या बताएं जिसमें कि क्या होगी, जिसमें कि 5 से भाग देने पर, यानी कि जो हमारा भाजक है वो 5 है। जी हाँ, 5 से भाग देने पर शेषफल हमारा 3 बचता है। ठीक है, और भागफल जो है अंतिम भागफल, अभी तक हम लोग सिर्फ भागफल बोल रहे थे, और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि यूक्लिड का नियम क्या कहता है कि जो अंतिम भागफल होता है वो 1 होता ही होता है, अगर कुछ नहीं है तो। ठीक है, तो अंतिम भागफल ही ये 12 बता दिया गया है, यानी कि हमारा ये 12 है। बस कुछ नहीं, अब ये संख्या निकाल लेना अपने को। बोलिए निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल सर निकाल लेंगे। भाज्य बराबर होता है दोस्तों भाजक, यानी कि हमारा जो 5 है, ठीक है, गुने भागफल दिया हुआ है 12 यहाँ पे हमारा। ठीक है, अच्छा, प्लस शेषफल 3 होता है, तो 12 पचे 60, 3 63 योर आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराया जाएगा नंबर सिस्टम का यहाँ इस चैनल के माध्यम से। उसके बाद ही हम लोग अगले चैप्टर में घुसेंगे, जो भी चैप्टर मिलेगा, लेकिन नंबर सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने के बाद।
ठीक है। और अलग अलग जो भी टॉपिक्स आएंगे उसमें कुछ ट्रिक्स भी होंगे, तो उनके ट्रिक्स भी हम लोग आपको बताएंगे। तो फिलहाल हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, जो कि आपके एक छोटे से छोटे एग्जाम में आपको इससे फायदा हो सके। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के उन ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर वो चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि और भी छात्र यहाँ पे पढ़े जुड़े, तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी जॉब्स नोटिफिकेशंस के जो भी अपडेट आते हैं आएंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।